हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो है क्लास 10 की जो हिंदी होती है उसके अध्याय 2 जिसका नाम है विष के दांत, उसी के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो की ओर शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विष के दांत के कहानीकार कौन है। यानी विष के दांत की जो कहानी है उस कहानी के कहानीकार कौन है। ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी प्रेमचंद्र और डी नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नलिन विलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गिरधर लाल कौन है। यानी इस कहानी में जो गिरधर लाल है वो कौन है। ए कासू का पिता, बी मदन का पिता, सी रजनी का पिता, डी सेन साहब का मित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मदन का पिता। यानी गिरधर लाल जो है वो मदन का पिता है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। ए 3, बी 1, सी 2, डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2। यानी मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे। क्वेश्चन नंबर 4 करें नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। ए 14 फरवरी 1915, बी 18 फरवरी 1916, सी 22 मार्च 1917, डी 24 अप्रैल 1918। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 18 फरवरी 1916 को नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। ए गांधी घाट पटना, बी कृष्णा घाट पटना, सी बदर घाट पटना, डी रानी घाट पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बदर घाट पटना में नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 का है सेन साहब की नई कार की कीमत कितनी थी। ए 7,500, बी 8,500, सी 9,500, डी 7.5 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 7,500। यानी सेन साहब की नई कार की कीमत कितनी थी तो 7,500। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सेन साहब की नई कार किस रंग की थी। ए सफ़ेद, बी नीली, सी काली और डी लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी काली। यानी सेन साहब की नई कार की रंग काली थी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सेन साहब की कितनी पुत्रियां यानी बेटियां थी। ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 5। यानी सेन साहब की कुल 5 पुत्रियां थी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है खोखा किसे कहते हैं। ए किसु को, बी कुसु को, सी कासू को और डी मदन को। तो खोखा जो है वो एक बंगाली शब्द है और खोखा का अर्थ होता है जो है वो बच्चा होता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कासू को। क्वेश्चन नंबर 10 की बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ए डॉक्टर, बी शिक्षक, सी अभिनेता और डी इंजीनियर या बिजनेसमैन। तो सेन साहब खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 मदन की उम्र क्या थी। ए 5 से 6 साल, बी 7 से 8 साल, सी 3 से 4 साल, डी 9 से 10 साल। तो मदन की उम्र थी 5 से 6 साल यानी ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक यानी शामिल होना चाहता था। ए फुटबॉल के खेल में, बी हॉकी के खेल में, सी बैडमिंटन के खेल में और डी लट्ठू नचाने के खेल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लट्ठू नचाने के खेल में। रविश के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। ए उच्च वर्ग के, बी मध्य वर्ग के, सी निम्न वर्ग के और डी शोषित वर्ग के। तो विष की दांत की कहानी जो है वो मध्य वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करने की कार्य करती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सेन साहब के मित्र कौन थे। ए डॉक्टर साहब, बी वकील साहब, सी पत्रकार महोदय, डी शिक्षक महोदय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सेन साहब के मित्र जो थे वो पत्रकार महोदय थे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। तो ए किरानी यानी क्लर्क, बी ड्राइवर, सी मैनेजर, डी चौकीदार। तो गिरधर लाल जो है वो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी यानी क्लर्क था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सेन साहब की बेटियों में से एक का नाम क्या था। ए आरती, बी भारती, सी गायत्री, डी सोनिया। तो सेन साहब की बेटियों में से एक का नाम जो है आरती था। यानी ऑप्शन नंबर ये भी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? ए माता के हाथों, बी सैन साहब के हाथों, सी खोखा के हाथों और डी पिता के हाथों। तो मदन अक्सर जो है वो किसके हाथों पीटता था? तो अक्सर जो है पिता के हाथों पीटता था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किस विष के दांत पाठ की कौन सी विद्या है? ए निबंध, बी व्यक्ति चित्र, सी कविता, डी कहानी। तो विष के दांत पाठ जो है इसकी कौन सी विद्या है? तो यह एक कहानी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सेन साहब के बेटे खोखा का जन्म कब हुआ था? ये जब बेटियां नहीं थी, जब उसकी कोई उम्मीद न थी, सी बहुत पहले ही, और डी बचपन में ही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जब उसकी कोई उम्मीद न थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था और यह स्वाभाविक था कि वह घर में नियमों का भी अपवाद था। ये इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ए अनुगामी था, ये बी अपवाद था, या सी रक्षक था, या डी आदर करता था। तो यह क्या था? अपवाद था। घर के नियमों का भी ये क्या था? अपवाद ही था। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती ये पांचों किसकी बहनें थी? ए मदन की, बी खोखा की, सी लेखक की, डी सेन साहब की। तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती ये पांचों बहनें जो है वो खोखा की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कौओं की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? इस पंक्ति में हंस किसे कहा गया है? तो ए मदन को, बी खोखा को यानी खोखा यानी कासू को, सी हंस को, या डी कौए को। तो कौओं की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो इस पंक्ति में जो हंस जो है वो किसको कहा गया है? खोखा यानी कासू को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 मदन के पिता गिरधर लाल को नौकरी से किसने निकाल दिया? ए सेन साहब ने, बी पत्रकार महोदय ने, सी मैनेजर ने और डी ड्राइवर ने। तो मदन के पिता गिरधर लाल को नौकरी से जो है सेन साहब ने निकाल दिया था, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि विष के दांत कहानी किस पुस्तक या संग्रह से ली गई है? ए विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ, बी दृष्टिकोण, सी साहित्य का दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन, डी मानदंड। तो विष के दांत की कहानी जो है वो विष के दांत तथा अन्य कहानियों की पुस्तक से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि आलोचक नलिन विलोचन शर्मा की शैली मुख्य रूप से कैसी मानी जाती है? ए वर्णनात्मक, बी मनोवैज्ञानिक और व्यंग्यात्मक, सी सरलीकृत और डी केवल ऐतिहासिक। तो नलिन विलोचन शर्मा की शैली मुख्य रूप से जो है वो मनोवैज्ञानिक और व्यंग्यात्मक मानी जाती है। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज का हमारा जो सवाल है वो यहीं पर समाप्त होता है, और अगले ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।